हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे गाउट यानी कि गठिया के बारे में। अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो सर्दी के मौसम में गाउट यानी कि गठिया के जो गाउट आर्थराइटिस के पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो आज गाउट के बारे में समझेंगे, गाउट क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होता है, क्यों ये होता है और इसका इलाज क्या क्या होता है, ये सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले जानते हैं कि गाउट क्यों होता है। तो गाउट हमारे बॉडी में एक सब्सटेंस होता है यूरिक एसिड, वो यूरिक एसिड के बढ़ जाने से गाउट होता है। और जब ये यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है तो हमारे जॉइंट्स में जाकर उनके जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं वो जमा होने लगते हैं। तो उसी वजह से वो जॉइंट के पार्ट के ऊपर जहाँ पर जॉइंट में वो इकट्ठा हुई है, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हुए हैं, वहाँ पर इन्फ्लामेशन और सूजन होने लगती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, वहाँ पर स्टिफनेस हो जाती है। तो ये सारी दिक्कतें होती है जब यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ता है, खास करके जॉइंट में जो इकट्ठा होता है उनके क्रिस्टल तब। तो ये ज़्यादातर हमारे हाथों के या फिर पैरों में जो बड़ा वाला अंगूठा होता है वहाँ पर उनके जॉइंट में ये ज़्यादातर ये डिपॉजिट होता है। और भी जॉइंट अफेक्टेड हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो जो बड़ा अंगूठा होता है उसी के जॉइंट में ये ज़्यादा होगा। और हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट में, कोई भी हड्डियों के जॉइंट में ये इकट्ठा हो सकता है और वहाँ पर जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है वो जमा हो सकते हैं और वहाँ पर दर्द और सूजन हो सकता है। अब जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। तो हमारे बॉडी में एक एमाइनो एसिड होता है, प्यूरिन करके एमाइनो एसिड होता है। इन जनरल मैं बात करूं कि प्यूरिन एक प्रोटीन में से ये प्यूरिन होता है। प्रोटीन जो एमाइनो एसिड्स होते हैं वो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन ही समझ लो, प्यूरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो जब हमारे शरीर में ये प्यूरिन बेस्ड प्रोटीन बढ़ेगा, वो प्यूरिन हम बाहर खाने में से भी इंटेक करते हैं और जो हमारे जो सेल्स होते हैं उनके ब्रेकडाउन से भी ये प्यूरिन निकलता है। तो जब ये प्यूरिन हमारे शरीर में ब्लड में बढ़ जाता है तो प्यूरिन फर्दर वो जेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है और जेंथिन होता है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यूरिक एसिड, ज़्यादातर यूरिक एसिड हमारे जो पेशाब में से निकल जाता है, हमारे यूरिन के द्वारा वो निकल जाता है और जो बाकी बचा हुआ रहता है वो एलेंटोइन में बदल जाता है। वो इजीली हमारे शरीर से बाहर हो सकता है, वो वाटर सोल्यूबल होता है। तो जो यूरिक एसिड होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू या तो फिर हमारे स्टूल के थ्रू वो बाहर हो जाता है। लेकिन जो गाउट वाले पेशेंट्स होते हैं उनके शरीर में ये प्यूरिन बनता भी ज़्यादा है और उसके साथ में वो हमारे जॉइंट्स में उनके क्रिस्टल्स होते हैं वो इकट्ठे होने लगते हैं। जॉइंट्स में इकट्ठे होते हैं तो उसको हम गाउट बोलते हैं, गठिया बोलते हैं। और कभी कभी ये किडनी में भी इकट्ठे होते हैं तब रिनल स्टोन बनते हैं। और कभी कभी हार्ट में भी ये जमा होने लगते हैं, तब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से। अब बात ये आती है कि हम खाने में से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ना खाए तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। तो यूरिक एसिड जनरली अल्कोहल में ज़्यादा होता है, तो आपको अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। और जो ऑर्गन मीट है और फिशिस है, फिशिस में मैकरल है तो उनमें भी ये ज़्यादा होता है। साथ ही में लीवर, आप फिश का लीवर खाते हो या तो फिर कोई चिकन मटन का कोई लीवर खाते हो तो भी उसमें ये प्यूरिन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और इन जनरल चिकन मटन में ये होता है तो ये ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे। और दालें होती है उनमें भी ये ज़्यादा होता है, तो ये भी आप कंज्यूम ज़्यादा करोगे तो प्यूरिन बढ़ेगा, आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ेगा और यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपको जॉइंट पेन होगा। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जैसे कि टीबी की मेडिसिन, उनकी वजह से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। हाई शुगर इंटेक से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारे शरीर में प्यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है। अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, खाएंगे तो प्यूरिन बढ़ेगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा और यूरिक एसिड बढ़ेगा तो गाउट होगा, गठिया होगा, जॉइंट पेन होगा। अब बात करते हैं कि कैसे हम पता करें कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गाउट है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में जॉइंट पेन होता है, वहाँ पर सूजन आने लगती है, गांठे जैसा बनने लगता है जॉइंट के ऊपर,
तब यूरिक एसिड का ब्लड टेस्ट आता है, वो हम कराएंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। अगर ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें गाउट है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर्स देते हैं यूरिक एसिड वाले पेशेंट में, जो गाउट के पेशेंट्स होते हैं, गाउट आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनको। तो उनमें जनरली सबसे पहले तो पेन किलर दवाइयाँ दी जाती है, जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी दवाइयाँ होती है, जैसे कि डाइक्लोफेनाक या तो फिर एसिक्लोफेनाक या फिर एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक पैरासीटामोल। जो पेन किलर दवाइयाँ होती है वो जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है। वो बीडी में या टीडीएस में पेशेंट की सीवियरिटी और जो दवाई की डोज के अकॉर्डिंग दी जाती है। साथ ही में उसके साथ में स्टीरॉयड दवाइयाँ भी कभी कभार चलाई जाती है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, फाइसोलोन करके आता है मार्केट में, ओमनाकोटिल करके आता है। प्रेडनिसोलोन 5 या 10 मिलीग्राम टीडीएस में सुबह, दोपहर, शाम, और डॉक्टर्स आपकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग वो शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड चालू रख सकते हैं। बाद में वो धीरे धीरे करके टेपर करके वो बंद कर देते हैं। उसके अलावा यूरिक एसिड को कम करने की दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें एलोप्यूरिनोल करके टेबलेट आती है, वो 300 मिलीग्राम की टेबलेट आती है। जनरली ओडी डोज में दी जाती है, लेकिन 100 से लेकर 300 मिलीग्राम की दवाई आती है मार्केट में, जो आपकी एज, वेट और आपकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, यूरिक एसिड का लेवल के अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। और जो एलोप्यूरिनोल होता है वो जेंथिन से जब यूरिक एसिड बनता है, जब यूरिन में से जेंथिन बनता है और जेंथिन में से यूरिक एसिड बनता है, तो जो जेंथिन में से यूरिक एसिड बनने के लिए एक एंजाइम होता है, जेंथिन यूरिनेज करके एक एंजाइम होता है, तो वो वहाँ पर जाके ये एलोप्यूरिनोल है वो बाइंड हो जाता है, तो जेंथिन में से यूरिक एसिड नहीं बन पाता और जेंथिन ईजीली हमारे शरीर से एक्सक्रीट हो सकता है, तो वो हमारे यूरिन के मार्फत बाहर निकल जाता है। तो उस वजह से वहाँ पर यूरिन में से यूरिक एसिड नहीं बन सकता, जेंथिन ही रह जाता है, तो यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। और एक टेबलेट आता है, टेबलेट फेबुस्टेट नाम से मार्केट में मिल जाता है, 40 मिलीग्राम का आता है, वो भी जनरली बॉडी में चलाया जाता है और वो भी यूरिक एसिड को कम करने के लिए चलाया जाता है। इसके साथ में डॉक्टर्स आपको एंटासिड दवाइयाँ भी दे सकते हैं, इन दवाइयों की वजह से गैस या एसिडिटी ना हो उसके लिए, जैसे कि रामेप्राजोल, ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल, इनमें से कोई भी चला सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गाउट में क्या इलाज दिया जाता है, गाउट कैसे होता है, क्यों होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गाउट में क्या डाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।